नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बीते लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी बीमा भारती ने हिम्मत नहीं छोड़ी है और यहाँ आपको बता दें कि बीमा भारती ने एक बार फिर से रुपौली विधानसभा सीट से उपचुनाव में हिस्सा लेने के लिए लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और लालू प्रसाद यादव ने भी बीमा भारती पर भरोसा जताया, जिसके बाद उन्हें उपचुनाव की टिकट सौंप दी। अब ये जो मामला है टिकट सौंपने का, ये अब थोड़ा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि पप्पू यादव ने इस पर खुले तौर पर ये कह दिया है कि वो किसी भी तरीके से बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे और ऐसे में उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि जो आरजेडी कहती थी कि वो सच्चाई की राजनीति करती है, वो आरजेडी आखिरकार बीमा भारती को टिकट कैसे सौंप सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी पूर्णिया सीट पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर नुकसान होता है या पूर्णिया की जनता को कोई नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, तो मैं उसके समर्थन में किसी भी हालत में नहीं उतर सकता हूं। आपको बता दें कि बीमा भारती के जो बेटे हैं राजा, उन पर व्यवसायी हत्याकांड मामले में कहीं ना कहीं उन्हें साजिशकर्ता के रूप में बताया जा रहा है कि उन्होंने साजिश रची है और ऐसे में 4 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें राजा का नाम भी शामिल है, जिसको देखते हुए यहाँ पप्पू यादव बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो बीमा भारती 6 बार की रुपौली सीट से विधायक रह चुकी हैं, क्या इस बार वो जीत हासिल करती दिखाई देंगी या इस बार पप्पू यादव उनका खेल बिगाड़ देंगे। इस पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजबिन मौजूद है। नाजबिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जिस प्रकार से देखा गया कि बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में बीमा भारती पूर्णिया से मैदान में उतरी थी और पप्पू यादव को टक्कर देती दिखाई दी थी, लेकिन जब नतीजा सामने आया, यहाँ देखी गई जो मतगणना हुई, तो यहाँ बीमा भारती है जो वो पूरी तरीके से पिछड़ती हुई दिखाई दी और संतोष कुशवाहा यहाँ पर पप्पू यादव को टक्कर देते दिखाई दिए थे। अब जिस प्रकार से पप्पू यादव ने पूर्णिया की सीट पर जीत हासिल कर ली, क्या ऐसे में अब जो बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट से मैदान में उतर रही हैं उपचुनाव में, ऐसे में पप्पू यादव उनका खेल बिगाड़ सकते हैं और क्या यहाँ से इस बार रुपौली से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि देखा जाए तो पूर्णिया लोकसभा सीट पर जब टिकट आरजेडी की तरफ से पप्पू यादव मांगते हुए नजर आ रहे थे, तो लोकसभा चुनाव के बीच में बड़ा घमासान देखने को मिला। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद वो उम्मीद लगा रहे थे कि ये सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में आएगी, लेकिन आरजेडी ने ये सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ये जिताऊ सीट है और इसी सीट को अपने खाते में आरजेडी ने रखा। और यहाँ पर देखा जाए तो उसी दौरान बीमा भारती ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद, विधायकी पद से इस्तीफा देने के बाद वो आरजेडी की तरफ रुख करती हुई आई और देखा गया कि आरजेडी की तरफ आने के बाद सीधा उन्हें टिकट यहाँ पर पूर्णिया का सौंप दिया गया। ये इस लिहाजे से भी सौंपा गया होगा कि पूर्णिया से ही जो विधानसभा सीट है वो रुपौली निकल कर आई है और ऐसे में रुपौली से वो 6 बार की विधायिका यहाँ से रह चुकी हैं। आरजेडी को उम्मीद थी कि जो 6 बार की विधायिका पूर्णिया लोकसभा सीट के अंदर आने वाली रुपौली विधानसभा सीट से जीत हासिल कर सकती हैं, तो वो पूर्णिया सीट को भी जीत सकती हैं, लेकिन जनता ने इसके विरुद्ध यहाँ पर नतीजों को लेकर सामने आई। जनता जिस तरीके से पप्पू यादव के समर्थन में नजर आई, पप्पू यादव जिस जोश के साथ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, पप्पू यादव ने यह साबित किया कि वाकई इस सीट पर कब्जा उनका है, क्योंकि इससे पहले वो यहाँ पर चुनाव 3 बार जीत चुके हैं। चुनाव जीतते हुए देखा जाए तो निर्दलीय और यहाँ पर देखा जाए तो पार्टी के तहत चुनाव जीतते हुए नजर आए थे और ऐसे में ये देखा जाए तो पप्पू यादव का वर्चस्व पूर्णिया लोकसभा सीट पर ज्यादा देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो जब यहाँ पर किसी को जरूरत पड़ती है तो पप्पू यादव पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है पूर्णिया में तो वहां पर उसे सुधारने के लिए पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। तो पप्पू यादव की भूमिका अब पूर्णिया लोकसभा सीट पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और इस दौरान जब ये कहा जाता है कि चलिए आपने तो पूर्णिया सीट अपने नाम कर ली, अब आप तो महागठबंधन का हिस्सा हैं, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सदस्य आप हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आपको निष्कासित नहीं किया है, तो क्या अब आप समर्थन देते हुए बीमा भारती को नजर आएंगे? क्योंकि अब वो आपके खिलाफ नहीं है। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जाए
तो पप्पू यादव ने इनकार कर दिया कि वो बीमा भारती का मरते दम तक समर्थन नहीं करेंगे। साफ इनकार करते हुए नजर आए कि वो रुपोली पर ना तो बीमा भारती का समर्थन करेंगे, ना उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे और ना ही वो चाहते हैं कि रुपोली विधानसभा सीट पर वो जीत हासिल करते हुए नजर आए। अब ऐसे में जहां आरजेडी ने टिकट फौरन सौंप दी, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कौन चेहरा हो सकता है। क्या मजबूत चेहरा अगर यहाँ पर उतार दिया तो क्या बीमा भारती की फिर से हार यहाँ पर तय मानी जाएगी? क्या पप्पू यादव का विरोध करना जायज नजर आता है कि वो लगातार जो बीमा भारती का विरोध कर रहे हैं? क्या कोई कारण है कि बीमा भारती फिर से पाला पलटती ना नजर आए, जनता दल यूनाइटेड को फायदा ना पहुंचाती हुई नजर आए? इसलिए पप्पू यादव चाहते हैं कि बीमा भारती मुक्त राजद हो जाए और कहीं ना कहीं जो गठबंधन है, इस गठबंधन के सहारे निर्दलीय जो चुनाव पूर्णिया से उन्होंने जीता है, वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के साथ वो सीट भी कांग्रेस पार्टी को दे दे। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की संख्या जो लोकसभा चुनाव में नतीजों के दौरान यहाँ पर 99 देखने को मिली थी, फिर एक और यहाँ पर निर्दलीय सांसद समर्थन दे देता है, 100 बन जाता है आंकड़ा, एक और निर्दलीय सांसद समर्थन दे देता है, यहाँ पर देखा जाए तो आंकड़ा बढ़ता जाता है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आएंगे तो संख्या यहाँ पर इंडिया अलायंस की और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पप्पू यादव की भूमिका अभी भी बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद इन उपचुनावों के बीच में भी देखी जा रही है और हो सकता है कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं बीमा भारती का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, पप्पू यादव यहाँ बीमा भारती का खेल बिगाड़ सकते हैं। और यहाँ दूसरा सवाल ये भी बन जाता है कि बीमा भारती को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा लालू प्रसाद यादव ने। उन्होंने तब उतारा जब जो पूर्णिया की टिकट थी वो टिकट बंटवारे में भी ये कहा जाए कि उनके खाते में नहीं आई थी। तो जब वो सीट उनके खाते में नहीं आई, उससे पहले ही यहाँ बीमा भारती को लोकसभा चुनाव के मैदान में पूर्णिया से उतार दिया गया। इतना भरोसा जताया गया और यहाँ भरोसे का नतीजा ये रहा कि बीमा भारती हार गई। अब जब बीमा भारती लोकसभा चुनाव में हार चुकी हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है, उसके बावजूद भी आखिरकार आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें रुपौली की सीट किस वजह से सौंप दी, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है कि यहाँ पर बीमा भारती लगभग ये कहा जा सकता है कि 8,000 कुछ वोटों पर ही वो लोकसभा चुनाव में सिमटती हुई दिखाई दी थी। तो ऐसे में अब पूर्णिया में पप्पू यादव है और जो विधानसभा सीट है रुपौली वो भी पूर्णिया के अंदर ही है। तो क्या ऐसे में इस बार बीमा भारती रुपौली से जीत हासिल करेंगे भी या नहीं? और ये तमाम जो बातें खड़ी होती है तो यहाँ लालू प्रसाद यादव पे सवाल बन जाता है कि उन्होंने क्या सोचकर यहाँ बीमा भारती पर दोबारा भरोसा जताया और उन्हें यहाँ का टिकट सौंप दिया। क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने एक बड़ी बात कही कि जब पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव वो हार गई हैं तो आखिरकार राजद ने एक बार फिर से बीमा भारती पर भरोसा क्यों जताया। अब भरोसा जताने के पीछे जो कारण मैंने पहले बताया था वो भी हो सकता है कि 6 बार की विधायिका रह चुकी हैं, 6 बार का विधानसभा का चुनाव वो जेडीयू के तहत जीत चुकी हैं, कुछ चुनाव उन्होंने निर्दलीय रूप में भी जीते हैं। तो बीमा भारती को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए भूला नहीं जा सकता। वो चाहे जेडीयू पार्टी की तरफ जाएं, चाहे वो अब आरजेडी की तरफ है, बीमा भारती बेशक लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन ना कर पाई हो, संतोष कुशवाहा से भी पीछे चली गई हो, लेकिन कहा जा रहा है कि जो जिस सीट पर इतनी बार यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जीत सकती हैं, तो बीमा भारती यहाँ पर हर वर्ग को साधने के लिए सटीक चेहरा है। खुद वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैं पूर्णिया की बहू हूँ, मैं तो यहाँ की बहू बेटी हूँ और यहाँ पर जनता मुझे प्यार देगी। तो वो प्यार हो सकता है कि रुपौली विधानसभा सीट पर मिलता हुआ नजर आए और राजद का भरोसा यूं ही ना हो सकता है कि वो 7वीं बार भी यहाँ से चुनाव जीतती हुई नजर आए और ये सीट जो अब तक जेडीयू के खाते में नजर आ रही थी वो सीट यहाँ पर राजद के खाते में नजर आ जाए। जैसा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी का प्रदर्शन 2019 की तरह और भी ज्यादा पिछड़ता हुआ नजर आया। आरजेडी बेहतर प्रदर्शन इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में नहीं कर पाई। तो ऐसे में वो चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव 2025 में है और 2025 के चुनाव से पहले अगर एक विधानसभा सीट उनके खाते में आ जाती है तो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर साबित किया जा सकता है। और वैसे ही जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो उनमें नाराजगियों का दौर चल रहा है। कई विधायक हैं जो आरजेडी की तरफ अपना रुख कर चुके हैं, कई विधायक ऐसे हैं जो बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं और इस कड़ी में देखा जा रहा है कि बीमा भारती अब एक मजबूत चेहरा है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। अब ऐसे में यही देखना होगा कि जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी, नहीं जीत पाई, क्या वो विधानसभा का चुनाव जिता पाएंगे? क्या ये
उपचुनाव में ये सीट आरजेडी के खाते में दे पाएंगी। और ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव ने तो समर्थन करने से इनकार कर दिया है। तो क्या बीमा भारती अपने दम पर ये उपचुनाव जीतती हुई अगर नजर आ जाती हैं, तो पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं अब समर्थन वो देना चाहें या ना देना चाहें, लेकिन एक हिस्सा जरूर होंगे। जी बिल्कुल। अब जिस प्रकार से बीमा भारती पर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने भरोसा जता दिया है, तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि इस बार बीमा भारती की जो रास्ता है, अगर कहा जाए, वो रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ रास्ते में अड़चन डालने के लिए पप्पू यादव नजर आते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बावजूद भी अगर बीमा भारती हमेशा की तरह लगातार जीत हासिल करती हैं, तो यहाँ पप्पू यादव को ना चाहते हुए भी उन्हें समर्थन देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।